नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रिटायर्ड पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने वाले चारों पुलिसकर्मियों को एसपी ने किया सस्पेंड। गणेश उत्सव को लेकर भगवान श्री गणेश की छोटी और बड़ी मूर्तियां की बिक्री हुई शुरू। जल संसाधन मंत्री ने नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों का किया दौरा। छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में फरार वारंटी को पुलिस ने पकड़कर न्यायालय में किया पेश। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने गणपति नाका थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में 100 डायल में तैनात 4 पुलिसकर्मियों और एक सहयोगी पर मारपीट कर लूट का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की, जिस पर एसपी ने चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। बुरहानपुर के गणपति नाका थाने के रिटायर्ड पुलिस ने डायल 100 पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों सहित एक अन्य पर मारपीट कर 20,000 रुपये नकद और लूटने का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल गणपति नाका क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में पीड़ित रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने केला ट्रांसपोर्टिंग व्यवसाय शुरू किया है और केले से लदी अपनी गाड़ी को देखने के लिए अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट शुरू कर दिया। बगल में ही डायल 100 पर तैनात चारों पुलिसकर्मी वाहनों से अवैध वसूली कर रहे थे। तभी उनकी नज़र फ्लैशलाइट शुरू किए गए पीड़ित ओम प्रकाश पर पड़ी। उनको ऐसा लगा जैसे उनकी सारी करतूत मोबाइल में कैद कर ली। तुरंत सभी ओम प्रकाश की तरफ लपके और मोबाइल छीनने और मारपीट शुरू कर दी और 20,000 रुपये नकद भी छीन लिए। पीड़ित जान बचाकर अपने ट्रांसपोर्ट पहुंचा और एसपी राहुल कुमार को फोन कर घटना की जानकारी दी। एसपी ने रात में ही कंट्रोल रूम से पुलिस बल भेजकर पीड़ित को सुरक्षा प्रदान की। शनिवार सुबह पीड़ित ओम प्रकाश ने एसपी से मिलकर लिखित शिकायत की। एसपी ने शिकायत पर आरोपित आरक्षक सुनील सिंह राजकुमार फागना, आरक्षक शिवराम, आरक्षक जितेंद्र नागोड़े को तत्काल सस्पेंड करके पूरे मामले की जांच एसपी अभिषेक दीवान को सौंपकर जल्द प्रतिवेदन देने को कहा है। साथ ही साफ किया डायल 100 वाहन का काम नोडल पॉइंट पर खड़े रहकर कॉल सेंटर से सूचना मिलने पर ही पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का काम है। भविष्य में डायल 100 वाहन की गश्त करने की शिकायत मिलने पर उसमें तैनात पुलिसकर्मियों को सख्त कार्यवाही की जाएगी। एसपी ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में इस तरह की वसूली और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति और बर्खास्त की कार्यवाही की जाएगी। मैं कार्रवाई चाहता हूँ सख्त से सख्त, क्योंकि लूट और मर्डर करने का प्रयास मेरे साथ किया गया। लूट तो करी है उन्होंने, 20,000 नकद ले गए हैं, मोबाइल छीना। मोबाइल मुझे 4 बजे इन लोगों ने, साबुद्दीन कुरैशी, नवाब अली, इन लोगों ने कह के मेरा मोबाइल वापस कराया, जो मोबाइल उनके पास कंटिन्यू था। और अभी भी मुझे, क्योंकि जो सुनील नाम का डेंजरस है, वो तो टोटल एक क्रिमिनल से ही मेरे से व्यवहार कर रहा था जैसे वो खुद एक आदतन क्रिमिनल हो, टोटल मर्डर। आज सुबह वो आए थे, उन्होंने अपनी लिखित में शिकायत दी कि 4 पुलिस वालों की तरफ से जो है वो उनके साथ में मिस हैंडलिंग की गई है और बदतमीज़ी की गई है। उसी के आधार पे चारों को सस्पेंड कर दिया गया है और प्राथमिक जांच के लिए जो है वो एडिशनल एसपी को दिया गया। शिकायतकर्ता कौन है, क्या प्रोफाइल है उसका? शिकायतकर्ता ओम प्रकाश करके है। उनका कहना है कि वो पहले जो है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो पुलिस में अपनी सर्विस दे चुके हैं और उसके बाद उन्होंने स्वेच्छानिवृत्ति ली है और उसके बाद वो अभी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। उनका ये कहना है कि जो जवान थे वो वहाँ पर कुछ गाड़ी से अवैध वसूली कर रहे थे और जब वो अपने ट्रांसपोर्ट का जो ट्रक आ रहा था उसको लाइट दिखाने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल निकाला तो सामने से एक व्यक्ति आकर उसके द्वारा उनके साथ में मारपीट की गई कि आप वीडियो बना रहे हो। इस तरीके से कुछ घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया है। अभी प्राइमा फेसी जिन जिन लोगों ने ये घटनाक्रम किया है उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके एडिशनल एसपी को जांच दे दी गई है कि एक्चुअल में तथ्य क्या है उसके बारे में भी वेरीफाई करके और वो रिपोर्ट। गणेश उत्सव को लेकर शहर में भगवान श्री गणेश की छोटी और बड़ी मूर्तियों की बिक्री शुरू हो गई है, लेकिन इस बार महंगाई का असर मूर्तियों पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले साल की तुलना में 10% तक दाम में बढ़ोतरी हुई है। गणेश उत्सव को लेकर शहर में भगवान श्री गणेश की छोटी और बड़ी मूर्तियों की बिक्री शुरू हो गई, लेकिन इस बार महंगाई का असर मूर्तियों पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले साल की तुलना में 10% तक दाम में बढ़ोतरी हुई है। एक सप्ताह पहले से ही लोग मूर्तियों की खरीदी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। 10 सितंबर को श्री गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। सिंधी बस्ती, फवारा चौक, कमल तिराहा, पांडुमल चौराहा सहित बाजार की मुख्य सड़कों पर मूर्तिकारों द्वारा दुकानें लगाकर भगवान गणेश की छोटी और बड़ी मूर्तियों को बेचने के लिए दुकानों में सजाया गया है। इस साल भी लोग पर्यावरण बचाने के लिए मिट्टी की मूर्तियों की डिमांड अधिक कर रहे हैं। मूर्ति विक्रेता हनी मदनानी ने बताया कि पेट्रोल डीजल पर महंगाई बढ़ने से रंग और किराए में भी बढ़ोतरी हुई है।
अमरावती मुंबई से छोटी प्रतिमाएं लाने में किराया अधिक लग रहा है। पिछले साल की तुलना में मजदूरी और दुकान किराए दोगुना होने से गणेश जी की मूर्तियों के दाम 10% बढ़े हैं। छोटी प्रतिमा पर 50 रुपये से लेकर 2000 तक बेची जा रही है। अपने पास देखिए अभी परमिशन तो पूरी मिल गई है, पूरे बुरहानपुर में पंडाल की भी परमिशन मिल गई है और हमारे पास भी छोटी साइज से लेकर 3-4 फीट तक मूर्ति हमारे पास अवेलेबल है। शासन के नियमों के अनुसार हमने सभी चीज़ों को अरेंज किया है, सभी चीज़ों को हम शासन के नियमों का पालन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। इस बार सभी गणेश जी के जो भी दुकान लगाते हैं, जो भी गणेश जी की प्रतिमाओं का वो करते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है इस बार। क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री एक दिवसीय दौरे पर नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों का दौरा करने पहुंचे और उन्होंने धूलखोट स्थित शिवा बाबा मंदिर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर समस्याएं सुनी। मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आज नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से भेंट की और क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। खंडवा संसदीय सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके चलते राजनीतिक दलों में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के नेता आम जनता के बीच जाकर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। आज मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के धूलखोट, सुक्ता, खातला ग्रामों का दौरा किया और आगामी होने वाले उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। 2 दिन पूर्व में कांग्रेस कमेटी के पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने दौरा किया। इस दौरान अरुण यादव ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि भाजपा शासन में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है। अरुण यादव ने इस बयान पर आज जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी धरातल में चले गई है। अरुण यादव के पास टीका टिप्पणी करने के अलावा कुछ नहीं बचा। भाजपा जो कहती है वह करती है। कांग्रेस चली गई धरातल में, अब इनके पास अरुण जी के पास टीका टिप्पणी करने के अलावा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है, ये किसानों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, बेटी की पार्टी है और हम सब की पार्टी है। जो हम बोलते हैं वो करते हैं। ठीक। शहर के नया मोहल्ला क्षेत्र में रहने वाला वारंटी पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। आज शिकारपुरा थाना पुलिस ने वारंटी को पकड़कर जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। नया मोहल्ला क्षेत्र में रहने वाले संजय पाटनी पर 354 और मारपीट के मामले में कोर्ट से 2 वारंट थे। शिकारपुरा थाना पुलिस ने फरार वारंटी को पकड़कर जिला अस्पताल में मेडिकल करवाकर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया। शिकारपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि नया मोहल्ला क्षेत्र में रहने वाले संजय पाटनी पर 354 और मारपीट के 2 मामले थे। आरोपी लंबे समय से फरार था। पुलिस ने आज पकड़कर उसे जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को खंडवा जेल भेज दिया। संजय पाटनी के कोर्ट से 2 वारंट थे, एक 354 में और एक मारपीट में। गिरफ्तारी वारंट थे, काफ़ी समय से फरार था। उसको पकड़ के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से जेल वारंट बनाया उसका। बुरहानपुर जिले के ग्राम शेखपुरा में चोरों ने घर के बाहर गेहूं से भरे वाहन को चुराकर फरार हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। बुरहानपुर जिले की खकनार थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम शेखपुरा में चोरी की घटना ने सबको हैरान कर दिया। शेखपुरा निवासी व्यापारी मोहम्मद इस्माइल के घर के बाहर 13 क्विंटल गेहूं से भरी बोलेरो पिकअप वाहन को चोरों ने रात में निशाना बनाया और लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि 6 माह पूर्व भी मोहम्मद इस्माइल के घर के बाहर खड़ा स्विफ्ट डिज़ायर वाहन चोरों ने चुरा लिया था। अभी तक पुलिस स्विफ्ट डिज़ायर का पता नहीं लगा पाई और चोरों ने दूसरा वाहन को भी चोरी कर लिया। दोनों ही वारदातों में मालिक घर में सोया था। मालिक ने जब सुबह उठकर देखा तो वाहन गायब था। मालिक ने इसकी शिकायत खकनार थाने में की। चोरी की यह वारदात कैमरे में कैद हो गई है। चोर वाहन को खालवा रोड पर ले जाते हुए नजर आ रहे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक भी सरकारी स्कूलों में सभी विषयों की किताबें विद्यार्थियों को नहीं मिल पाई, जिस कारण विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सरकारी स्कूलों में सभी विषयों की किताबें विद्यार्थियों को नहीं मिली। हाई सेकेंडरी व हाई स्कूल की आधा दर्जन से ज़्यादा विषयों की किताबें शुक्रवार को जिले में पहुंची और उन्हें बांटने का काम शुरू हुआ। प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया था। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें बांटी जाना थी। प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में अगस्त में किताबें बांटी गई, लेकिन कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के कई विषयों की किताबें विद्यार्थियों को अब तक नहीं मिली। सिंधी बस्ती के शासकीय पुरुषार्थी स्कूल से 8 सेकेंडरी व हाई स्कूल के बचे हुए विषयों की किताबें बांटने का काम शुरू हुआ। इसमें
1 सप्ताह का समय लगेगा। हालांकि अभी कुछ विषयों की किताबें शिक्षकों को नहीं मिली। किताबें लेने आए शिक्षकों ने बताया कुछ विषयों की किताबें पिछली बार कम आई थी, हमने भेजी थी, लेकिन इस बार भी वह किताबें नहीं आई। स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाएं लगना शुरू हो गई है। ऐसे में किताबें नहीं मिलने से विद्यार्थियों को परेशानियां हो रही है। जिले के दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बुरहानपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर समस्याएं सुनी। बुरहानपुर जिले के दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने बुरहानपुर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र कारखेड़ा, ढाबा, खकनार, निमनण, शेखापुर, तुकैथल, धीरतलाई में पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। साथ ही ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले पर भी माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं बिरोदा में एडवोकेट दिनेश सोनवणे के माताजी के निधन पर उनके निवास स्थान पहुंचकर शोक व्यक्त किया और गांव का भ्रमण करते हुए कार्यकर्ताओं से भेंट की। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक हमीद काजी, पूर्व विधायक रविंद्र महाजन, रिंकू टाक, किशोर महाजन, गोविंदा महाजन, विनोद पाटिल, संतोष महाजन, अर्जुन वाघ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद। शाहपुर क्षेत्र में तेज बारिश होने के कारण अमरावती नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण महमूद डैम टूट गया। क्षेत्र के किसानों ने अधिकारियों से डैम की मरम्मत कराने की मांग की है। शाहपुर तहसील के अमरावती नदी पर बने कोईथड़ जंगल के महमूद डैम में तेज बारिश के चलते अमरावती नदी में बाढ़ आ गई, जिसके चलते महमूद डैम पूरी तरह से तहस नहस होकर टूट गया। शाहपुर के किसान योगेश कट्टे ने जानकारी देते हुए बताया कि यह महमूद डैम लगभग 10 वर्ष पूर्व में बनाया गया था, जो अभी 2 वर्ष पूर्व में पूरी तरह से जर्जर हो गया था। जंगल में तेज बारिश होने से नदी नाले उफान पर बहने लगे, जिसका पानी अमरावती नदी में आ मिलता है। इसी वजह से अमरावती नदी जोरों से रात्रि में बहने लगी। सुबह में जब अपने खेत में जाने के लिए निकला तो मुझे महमूद डैम पर पूरी तरह से टूटा हुआ दिखाई दिया। इस डैम के टूटने से क्षेत्र के कई किसानों का भारी नुकसान हुआ है, जैसे कि 2-3 वर्ष से अच्छी बारिश नहीं हो रही है। किसान पानी की कमी की वजह से अपनी फसलें उखाड़ फेंक रहे हैं। ऐसे में इस डैम के टूट जाने से हजारों लीटर गैलन पानी व्यर्थ बह रहा है। यही पानी जिस उद्देश्य से रोका जा रहा था, जिससे रिचार्ज होकर कुएं, ट्यूबवेल आदि को पानी भरने में फायदा होता। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से भारी वर्षा नहीं हुई है। डैम 2 वर्ष पूर्व से ही जर्जर हो चुका था। इसे देखने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी भी पहुंचे थे, लेकिन कोई सुधार कार्य नहीं किया गया। क्षेत्र के किसानों ने इस डैम को तत्काल दुरुस्त करने के लिए प्रशासन से मांग की है। समस्या यह है कि 10 वर्षों से बना था डैम, टूट गया है। पूरे काश्तकारों की परेशानी हो गई है, बल्कि पानी नहीं आ रहा है और इस परिस्थिति में डैम टूटा है पूरा पानी, और कई काश्तकार कई एकड़ खेत की सिंचाई होती थी इससे। 10 साल हो गया, 10 साल पूर्व बना था डैम। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। रिटायर्ड पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने वाले 4 पुलिसकर्मियों को एसपी ने किया सस्पेंड। गणेश उत्सव को लेकर भगवान श्री गणेश की छोटी और बड़ी मूर्तियां की बिक्री हुई शुरू। जल संसाधन मंत्री ने नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों का किया दौरा। छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में फरार वारंटी को पुलिस ने पकड़कर न्यायालय में किया पेश। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।